हेलो दोस्तों, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ईयर 2023 इंडिया के लिए कैसा जाने वाला है। तो चलिए सारी एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर लगाते हैं और देखते हैं क्या कुछ है 2023 में। तो दोस्तों, जब भी हम किसी देश के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी में एक टेक्निक होती है जिसे हम मुंडन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और उसके हिसाब से 15 अगस्त 1947 की कुंडली ली जाती है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि यार 15 अगस्त 1947 की कुंडली क्यों, क्योंकि इंडिया तो उससे पहले भी था। तो जैसे मैंने बताया कि इसके लिए हम जो मुंडन एस्ट्रोलॉजी है उसका यूज करते हैं, और मुंडन एस्ट्रोलॉजी बोलता है कि जब कोई किसी देश में बड़ा इवेंट होता है जहां से उस देश की काया पलट जाती है या इतना बड़ा बदलाव आता है कि उस देश की रूपरेखा बदल जाती है, तो उसके लिए हम इसी टेक्निक का यूज करते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ था, इसीलिए हम 15 अगस्त 1947 की कुंडली लेते हैं। रात को मिली थी हमें आजादी 12 बजे, तो उसका रीजन था क्योंकि उससे पहले कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं था। पाकिस्तान ने हमसे एक दिन पहले आजादी ले ली थी 14 अगस्त को। आज देखिए उनकी क्या हालत है। लेकिन इंडिया में लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से रिक्वेस्ट करी, जो हमारे विद्वान थे, जो पंडित थे, कि बड़ी मुश्किल से हमें आजादी मिल रही है और इस टाइम पे कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, इसीलिए सिर्फ एक ही मुहूर्त बचता है जो कि रात को 12 बजे है, अभिजीत मुहूर्त। तो उस टाइम पे अगर हम आजादी लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और उस टाइम पे वृषभ लगना उदय हो रहा था। अब जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनको पता है कि वृषभ लगना एक स्थिर लगना है, तो इसीलिए इंडिया स्टेबल है। पाकिस्तान का मेष लगना है, इसीलिए वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है। तो इन चीजों का फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं ईयर 2023 के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं इंडिया के होरोस्कोप के बारे में। तो वृषभ लग्न में बैठे हुए हैं राहु, जो कि एक तरफ इंडिया को एम्बिशियस बनाते हैं, एक तरफ काम की भूख देते हैं, मतलब काम करने की, कुछ अचीव करने की भूख देते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ डाइवर्सिटी को डिनोट करते हैं। तो आप जानते हैं हमारे देश में कितनी डाइवर्सिटी है, और हमारा देश एम्बिशियस तो है ही, हम मेहनत करना तो जानते ही हैं, हमारे अंदर एफिशिएंसी है। कितने बड़े बड़े इंडिया के लोग जो हैं वो बाहर की एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज में किस पोजीशन पे हैं, तो ये देता है राहु। अब बात करते हैं महादशा की। देखिए 2015 से हमारी चंद्रमा की महादशा चल रही है, और 12 दिसंबर 2022 को चंद्रमा में केतु आ गए। बस ये एक खराब पीरियड आ गया हमारे लिए। और उसके बाद चंद्रमा में चलेगा शुक्र, जो कि 12 जुलाई 2023 से चलेगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट हाफ, जब चंद्रमा में केतु की दशा रहेगी इंडिया के लिए 12 दिसंबर 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2023 तक मैं प्रेडिक्शन आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए चंद्रमा की पोजीशन क्या है। तीसरे घर में बैठे हुए चंद्रमा शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, और केतु बैठे हुए हैं 7th हाउस में। चंद्रमा और केतु दोनों ही वृषभ लग्न के लिए अच्छे ग्रह नहीं माने जाते, इसीलिए चंद्रमा को केतु की अंतर्दशा ने सपोर्ट किया तो चंद्रमा और खराब हो गए। और केतु की महादशा में हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडिया में आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो यह कि केतु जिन 3 हाउसेस को देखते हैं, वहां पे तीनों की तीनों जो राशियां हैं वो है कर्क, वृश्चिक और मीन। तीनों के तीनों वाटर एलिमेंट वाली राशियां, जल तत्व वाली राशियां हैं। तो इससे इंडिकेट होता है कि केतु की वजह से कोई बड़ा फ्लड, कोई सुनामी, कोई साइक्लोन हमारे देश में आएगा। जो फर्स्ट हाफ है 2023 का, उसमें कोई फ्लड वगैरह जरूर आएगा, और ये ऐसा मंजर होगा जिसको देख के कि लोगों की रूह कांप जाएगी। और ये जो ज्यादातर चांसेस हैं वो नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ के हैं। अब दूसरी बात करते हैं, केतु 7th हाउस में बैठ के, केतु क्या है, षड्यंत्रकारी ग्रह है, और 7th हाउस क्या है, विदेशों से लेना देना है। 3rd हाउस क्या है, हमारे पड़ोसी देश हैं। तो उसकी वजह से हमारे देश में जो है ना, पड़ोसियों की वजह से बॉर्डर पे बहुत ज्यादा टेंशन होगा, या मैं तो यूं भी कहता हूं कि छोटी मोटी लड़ाई भी जरूर होगी। और कोई ना कोई कंट्री जो है इंडिया के खिलाफ जो है वो एक बड़ा षड्यंत्र रचेगी। तो दोस्तों, कोई ना कोई कंट्री इंडिया के खिलाफ आंतरिक रूप से कोई बड़ा षड्यंत्र रचेगी, और कोई एयर अटैक जैसी घटना भी जो है इंडिया में हो सकती है। तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि 3rd हाउस से हम देखते हैं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की हत्या। तो देश के जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, नामी गिरामी होते हैं, सेलिब्रिटी कह लो, उनमें से किसी व्यक्ति की हत्या होगी, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री देश के अंदर बनकर रह जाएगी। वो इतनी बड़ी जबरदस्त मिस्ट्री होगी कि पुलिस भी जो है ना उसका पता लगाते लगाते थक जाएगी। ऐसे तरीके से किसी की डेथ होगी, किसी की डेथ नहीं बल्कि किसी की मर्डर होगा किसी का। शनि जो है वो 10th हाउस पे गोचर करेंगे, तो वहां पे अच्छा रिजल्ट तो देंगे, लेकिन सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में क्या होगा, डीजल के प्राइसेस हो गए,
लिक्विड चीजों के प्राइसेस हो गए, तेल के प्राइसेस में इंक्रीजेस होंगे, जिसकी वजह से पब्लिक के बीच में असंतोष फैलेगा, पब्लिक उससे खुश नहीं होगी। और साथ में ही गवर्नमेंट कुछ नई टैक्स पॉलिसीज लेके आएंगी, जिसकी वजह से पब्लिक के बीच में अशांति फैलेगी, असंतोष फैलेगा और पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट से नाराज रहेगी थोड़े टाइम के लिए। क्योंकि उसके बाद जो है जुलाई के बाद जैसे ही चंद्रमा में शुक्र आएगा तो हम बाउंस बैक करेंगे, लेकिन उसकी मैं प्रेडिक्शन एक अलग से करूंगा, मतलब उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये तो थी नेगेटिव चीजें, लेकिन पॉजिटिव चीजें भी हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडिया कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से इंडिया का नाम वर्ल्ड पे होगा। कोई ना कोई रिसर्च हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या कुछ अंतरिक्ष से, स्पेस से रिलेटेड हम कुछ ऐसा अचीव करेंगे जिससे कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की सराहना होगी। लेकिन ये होगा सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला है, थोड़ा सा कष्टकारी है, काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मोदी जी की इमेज बड़ी खराब होगी 2023 के फर्स्ट हाफ में, कुछ या तो किसी बीमारी की वजह से या किसी, जैसे मैंने बताया, सुनामी की वजह से, या ना किसी लेवल पे उनकी जो इमेज है वो बहुत ज्यादा खराब होगी। लेकिन उसके बाद जैसे ही सेकेंड हाफ हमारा स्टार्ट होगा, चंद्रमा में शुक्र की मदद से स्टार्ट होगी, तो इंडिया दोबारा से बाउंस बैक करेगा और एक वर्ल्ड लेवल पे एक आयाम इंडिया जो है वो अचीव करेगा। वो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।